हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव टंडन आपको विश्व की झीलों को मैप की सहायता से बताऊंगा। जब हम किसी चीज़ को उसके साइज और पोजीशन से उसका मेजरमेंट करते हैं तो वह हमें आसानी से याद हो जाती है। तो चलिए पहले हम नॉर्थ अमेरिका की झीलें पढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका, हमारा ये पार्ट नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। और ये जो आपको रेखा दिख रही है ये हमारी 49वीं समांतर रेखा है जो कनाडा और यूएसए को अलग करती है। ये हमारा कनाडा है और ये हमारा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये हमारी जो रेखा आ रही है ये हमारी रेखा है 49वीं समांतर रेखा जो कनाडा और यूएसए को अलग करती है। कनाडा और यूएसए की रेखा पर 4 झीलें हैं जो कि महान झीलों के अंतर्गत आती हैं। हमारे विश्व में 5 महान झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है, जिनमें से 4 यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर आती हैं। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील जो कि हमारी यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर आती है, तो वो झील है हमारी यहाँ पर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील है जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर आती है। यहीं से हमारी एक झील ऐसे ह्यूरॉन, ये एक भाषा भी है और एक झील भी है। ये ह्यूरॉन झील कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर आती है और इसी साइड नीचे को एक झील ऐसे आती है, इसका नाम है इरी झील जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। एक और झील जो इरी को टच करते हुए ऐसे जाती है, इस झील का नाम है ओंटारियो। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी कनाडा को निकलती है और कनाडा की राजधानी ओटावा से होकर जाती है। ये ओंटारियो झील और इरी झील, इसके बीच में एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। यहाँ पर सुपीरियर झील को टच करते हुए एक संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर एक झील है जिसका नाम है मिशिगन झील जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और संयुक्त राज्य अमेरिका की भी सबसे बड़ी झील है। ये 5 झीलें मिलाकर हम महान झीलें कहते हैं इन्हें। ये 5 महान झीलें हमारे विश्व की महान झीलों के अंतर्गत ग्रेट लेक्स कही जाती हैं। कनाडा में आए तो कनाडा में यहाँ पर आपकी एक झील है ग्रेट बियर, ये आपकी ग्रेट बियर झील है। इसी के नीचे आपकी एक और झील है ग्रेट स्लेव। यहाँ पर आपकी एक झील है लेक अथावस्का और एक यहाँ पर झील है विन्नीपेग। विन्नीपेग जो झील है कनाडा की, तो कनाडा में एक विन्नीपेग नाम की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है जो कि विश्वविख्यात है। रेनडियर एक जनजाति है जो कनाडा और यूएसए में पाई जाती है और कनाडा में रेनडियर की एक झील भी है जो कि यहाँ पाई जाती है। रेनडियर एक प्रकार के कुत्ते होते हैं जो कि स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। तो आप आते हैं यूएसए में। यूएसए में एक झील यहाँ पर है जिसे कहते हैं ग्रेट साल्ट। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अंगुलीकार नुमा झीलें किस देश में पाई जाती हैं। तो अंगुलियों नुमा झील संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। उंगली नुमा झील मतलब कि ऐसे दरार टाइप की लंबी लंबी झीलें। अब आते हैं हम मध्य अमेरिका में। तो ये जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पर एक देश है निकारागुआ और यहाँ पर जो झील है उसे कहते हैं निकारागुआ झील। एक विश्व प्रसिद्ध पेट्रोलियम के लिए विख्यात झील है जो वो वेनेजुएला में है। यहाँ पर पेट्रोलियम का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। ये समुद्र से थोड़ा सा लगी हुई है। इसका नाम है मरा
काइबो। ये विश्वविख्यात पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। ये एक देश है पेरू और ये एक देश है बोलीविया, और इसके मध्य में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है जिसका नाम है टिटिकाका। टिटिकाका लेक विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकागम्य झील है। यहीं पर बोलीविया की राजधानी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो आइए अब चलते हैं हम अफ्रीका में। यह हमारा अफ्रीका, इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और हम यहाँ देखें तो एक हमारी झील है चाड, जो कि 4 देशों की सीमा के मध्य में है। चाड एक कंट्री का भी नाम है, ये उसको टच करती है। यहाँ पर एक कंट्री है नाइजर, ये एक कंट्री है नाइजीरिया। ये आपकी चाड हो गई, यह आपकी नाइजर हो गई, यह आपकी नाइजीरिया हो गई, और यहाँ पे आपका कंट्री है कैमरून। और इन 4 देशों के मध्य एक झील है जो उसे चाड झील कहते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जिसके मध्य से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, यहाँ पर आपकी विक्टोरिया झील है। अफ्रीका की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील या अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। यहां से ही हमारी श्वेत नील निकलती है जो भूमध्य सागर में गिरती है, श्वेत नील। और यहां पर इथियोपिया में हमारी एक झील है टाना झील, इससे ब्लू नील निकलती है, ब्लू नील। यहाँ से टाना झील से जो इथियोपिया में है वहाँ से ब्लू नील निकलती है, और विक्टोरिया जिससे श्वेत नील निकलती है, और ये दोनों खार्तूम में मिलती हैं। खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है। ये हमारा जो विक्टोरिया झील है ये तंजानिया, केन्या, ये हमारा केन्या हो गया, और ये हमारा युगांडा हो गया। तंजानिया, युगांडा और केन्या के बॉर्डर पर के मध्य में स्थित है। हमारी दूसरी सबसे खारी झील, यह गहरी झील भी गहरी झील टंगानिका झील है। टांगनिका और जंजीबार तंजानिया का पुराना नाम था, उसी के नाम पर यह झील है हमारी टांगनिका झील, जो कि 4 देशों के मध्य स्थित है। एक हमारा हो गया तंजानिया, यहाँ पर हमारा आता है कांगो रिपब्लिकन, यहाँ पर एक कंट्री है बुरुंडी, और यहाँ पर एक नीचे कंट्री है जिम्बाब्वे, और यहाँ पर एक हमारी झील है मलावी झील, जिसे हम न्यासा झील भी कहते हैं, क्योंकि मलावी एक देश है और जिसका पुराना नाम न्यासालैंड था। तो इसीलिए कभी कभी हम इसे न्यासा झील भी कहते हैं और कभी कभी मलावी भी कहते हैं। इसकी बॉर्डर टच करता है, यहाँ पर एक देश है मोजाम्बिक, यहाँ पर ये कंट्री है मलावी, नीचे हमारा जाम्बिया है, और ये हमारा मलावी हो गया। ठीक है, तो ये हमारी अफ्रीका की झील है। एक और इम्पोर्टेंट झील है, गोल्ड कोस्ट पुराना नाम था इस देश का, और अब नया नाम है इसका घाना, और यहाँ पर एक जो झील है उसका नाम है वोल्टा झील। ये हमारी अफ्रीका की प्रमुख झीलें हो गई। अब आइए हम चलते हैं यूरोप की झीलों की ओर। यूरोप की सबसे बड़ी झील
लेडोगा झील, जो कि रूस में आती है, वो यहाँ पर है। लेडोगा रूस में आने वाली यूरोप की सबसे बड़ी झील है, और इससे थोड़ा सा छोटी और रूस में ही आने वाली एक झील यहाँ पर भी है, जिसका नाम है ओनेगा। ये आपका फिनलैंड है, ये आपका फिनलैंड है। और फिनलैंड में बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए इस देश को हम हजारों झीलों की भूमि भी कहते हैं। तो ये हमारी, बस यूरोप में हमें इतनी ही झीलों के बारे में पढ़ना है। तो अब आते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एशिया महाद्वीप। विश्व की सबसे बड़ी झील या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, जो कि हमारे यूरेशिया में स्थित है, यूरोप और एशिया में। यहाँ पर जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो ये हमारे 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। पहला हमारा रूस हो गया, ये ऊपर रूस को टच करती है। यहाँ पर एक देश है कजाकिस्तान, उसको टच करती है। नीचे एक देश है तुर्कमेनिस्तान, ये हमारा तुर्कमेनिस्तान रहा, ये कजाकिस्तान रहा, ये रूस रहा। रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान नहीं, ये तुर्कमेनिस्तान है। ये आपका ईरान, और यहाँ पर एक कंट्री है अजरबैजान। ये 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। सीमा के मध्य स्थित है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। इसे कैस्पियन सागर बोलते हैं, क्योंकि ये बाकी झीलों के मुकाबले आकार में बहुत ज़्यादा बड़ी है, एक सागर का रूप ले लेती है। लेकिन परिभाषा जो कहती है कि चारों ओर से घिरी भूमि से एक जलाशय, उसे हम झील कहते हैं। तो ये हमारी झील है, लेकिन थोड़ा झील से बड़ी है, इसलिए हम इसे कैस्पियन सागर बोलते हैं। ये आपका कजाकिस्तान, यहाँ बीच से एक देश गया है ऐसे, ये आपका कजाकिस्तान, ये आपका तुर्कमेनिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक झील है, जिसे कहते हैं अराल सागर। ये कैस्पियन सागर से छोटा है, लेकिन ये भी बाकी झीलों के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। किसी देश के अंदर स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील बालखस झील, जो कि कजाकिस्तान में है, बालखस झील जो कि कजाकिस्तान में है। अब आते हैं विश्व की सबसे गहरी झील। इसको तो सब लोग जानते ही होंगे, बैकॉल झील, जो कि रूस, जो पार्ट ऑफ साइबेरिया में है, यहाँ पर बैकॉल झील है। यह हमारी विश्व की सबसे गहरी झील है। यह हमारा तुर्की है, और यहाँ पर विश्व की सबसे खारी झील यानी वान झील स्थित है। और सबसे निचला स्थलखंड यानी मृत सागर हमारा इजराइल में है, जो कि यहाँ पर है, और ये भी काफ़ी लवड़ी झील है। अब आते हैं हम अपने इंडिया में। तो इंडिया की सबसे बड़ी झील वूलर झील, जो कि यहाँ पर स्थित है। अब अगर बात करें कि दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब ये भाग, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील टोनले सेप, टोनले सेप, जो कि कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पर एक झील स्थित है कंबोडिया में, जिसका नाम है टोनले सेप। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की ओर। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल हमारा ये रहा। ऑस्ट्रेलिया में ये खुद एक प्रदेश के जितना आकार का है। तो इसमें कुछ ही महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक झील पाई जाती है मैके, लेक मैके। यहाँ पर प्रमुख झील एक पाई जाती है लेक आयर।
यहाँ पर एक झील है लेक टॉरेंस, यहाँ पर एक झील है लेक गार्डिनर। ये हमारी विश्व की प्रमुख झीलें हैं जो कि हमेशा एग्जामों में पूछी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। थैंक यू।